हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केतु इन डिफरेंट हाउसेस। हम केतु के 12वें भाव में होने के बारे में बात करेंगे। और देखिए कि सबसे पहले हम केतु के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, केतु होता क्या है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप उसको देखिएगा, जिसमें मैंने राहु केतु पे ही स्पेशली बात की थी कि राहु केतु किन राशियों में अच्छा फल देते हैं, किन हाउसेस में अच्छा फल देते हैं, केतु के साथ कोई प्लेनेट बैठा हो तो उसके रिजल्ट में कैसा चेंज हो सकता है। मतलब उस वीडियो को देखने से आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि केतु की जो स्थिति होती है वो कहाँ कहाँ पे अच्छी मानी जाती है। आज जो हम बात करेंगे वो तो जनरल प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योतिष सिर्फ ये शनि राहु केतु और कौन से हाउसेस में है उसका फल क्या होता है, ये सिर्फ इतना मात्र भर नहीं है। मतलब ये आजकल बहुत लोग इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ज्योतिष सिर्फ ये नहीं है। ज्योतिष तो मतलब, जैसे मैं आपको कैसे इसको समझाऊं कि मान लीजिए जैसे आप आए मेरे पास, मैंने केतु सेकंड हाउस में है या थर्ड हाउस में आपका, उसके बारे में दो चार कुछ बातें बताई, लेकिन आप मेरे पास भविष्य जानने के लिए आए कि आगे क्या होगा, या अगर कोई परेशानी केतु दे रहा है तो उसको और किसी तरीके से देख के उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। ठीक है। तो जो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष कोई खेल तमाशा दिखाने का विषय नहीं है कि आपको कोई अगर पुरानी दो बातें बता देगा तो उससे मतलब ऐसा क्या ही लाभ हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वो आगे जो चीजें आने वाली हैं उसमें कितना सुधार कर पा रहा है, उसको कितना सही से टैकल कर पा रहा है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप ज्योतिष के सिर्फ प्रिडिक्शन बेस्ड वीडियो ना देखिए कि जैसे फलाग्रह कहाँ पे है, सूर्य आपका 5वें भाव में तो आपने 5वें भाव का वीडियो देख लिया, शुक्र आपका 11वें भाव में है या 7वें भाव में तो आपने 7वें भाव का वीडियो देख लिया। वो सिर्फ उसमें मत रहिए, ज्योतिष इससे बहुत ज्यादा गहरा है। आप भावेश को कंसिडर कीजिए, आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि फिफ्थ लॉर्ड कहाँ पर है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, आपकी दशा क्या चल रही है, गोचर का क्या फल होता है, अष्टक वर्ग क्या है, नवांश क्या है। ये जो ज्योतिष की बारीकियां हैं आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको प्रॉपर तरीके से कुंडली का जो मर्म है वो समझ में आएगा। और फिर जो आप ये जनरल फल है ना, इसमें आप खुद ही ये जान जाएंगे कि भाई इनका उतना रोल नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आजकल एआई और दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। आप उनसे अगर पूछेंगे कि भाई मेरा केतु तीसरे भाव में बैठा है, इसका मुझे फल बता दो, तो वो भी आपको दुनिया भर का डाटा निकाल के दे देगा कि भाई केतु तीसरे में तो ऐसा होगा ऐसा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किसी के केतु दूसरे भाव में हो तो बोला जाता है, बुक्स में कई जगह पे लिखा है कि परिवार से विच्छेद हो जाता है। ठीक है। लेकिन कि बुक्स में लिखा है, आप गूगल से पूछेंगे वो ये बता देगा, लेकिन ज्योतिषी क्या करेगा, अगर जिसने सही से इसको पढ़ा है तो भाई वो देखिएगा कि दूसरे भाव का स्वामी कैसा है, चंद्र कुंडली से दूसरा भाव कैसा है, गुरु से दूसरा भाव कैसा है, ठीक है, कारक गुरु कैसा है। तो ये सब तमाम चीजों पर विचार करने के बाद ही वो आपको एक प्रिडिक्शन देख पाएगा। तो कहने का मतलब है, जब आप ये जो बारीकियों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ग्रह का बैठने का जो फल है ये तो ठीक है, लेकिन इसको बहुत तरीकों से और कम ये हो सकता है, या इस पे कह लो कि उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना कि भावेश की महत्ता है या जितना दशा की महत्ता है। तो वो भी कह लीजिए एक चीज है। तो वही है ना कि मैं तो उन बारीकियों पे वीडियो बनाता हूँ, हालांकि वो कम लोग पसंद करते हैं, और कह लीजिए कि ऐसे वीडियोस को ज्यादा तवज्जो मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह के वीडियो नहीं बनाना चाहिए या इसमें कोई ज्योतिष का रोल नहीं होता है। देखिए, ज्योतिष का पहला नियम तो यही होता है, जब हम पढ़ाते हैं किसी को भी तो सबसे पहला जो बेसिक ज्योतिष का यही नियम हम बताते हैं कि भैया भाव का फल, की जैसे गुरु पहले भाव में गया तो क्या फल होगा, ये तो सबसे शुरुआत है। लेकिन कहने का मतलब है कि क्या आप चाहेंगे कि आप शुरुआत पे रह जाइए? नहीं, आप उसके उसके डीपर में उतरिए। तो वो चीज है। खैर, ये बहुत हो गया। हम केतु पे सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि केतु होता क्या है, और फिर हम अलग अलग हाउसेस पे चलेंगे। तो देखिए, केतु, बहुत लोग इसको डिटैचमेंट का कारक मानते हैं। मानते क्या है, बताया ही गया है। तो डिटैचमेंट का कारक होता है केतु। कैसे डिटैचमेंट का कारक होता है, क्यों इसको डिटैचमेंट का कह लीजिए कि पोर्टफोलियो अलॉट किया गया है, तो इसको भी समझ लीजिए कि जैसे ठीक इसके अपोजिट 180 अंश दूर राहु होता है। ठीक है। राहु आप जानते हैं कि वो माया का कारक होता है। माया इन द सेंस कि जैसे कैसे समझे, जैसे ये माइक लगा है, ये इतना सारा तामझाम लगा है कि दिखे थोड़ा अच्छा लगे, तो ये सब जो है ये माया की कैटेगरी में आता है। ये राहु का पोर्टफोलियो है। केतु इसके ठीक विपरीत है, केतु एकांत है। ठीक है। केतु डिटैचमेंट है। केतु कह लीजिए कि एक तरीके से एक अपने ही एकांत में सुख है। मतलब उसका सुख जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है। उसका सुख तो कुछ लोग को होता भी है, वो यही बोलेंगे आपको मिलेंगे, और कह लीजिए कि आप पाएंगे कि वो
एक बहुत ही धनी व्यक्ति से ज्यादा संतुष्ट व्यक्ति आपको मिल जाएगा, भले उसके पास पैसा कम ना रहे। तो उस जो परमोच्च संतोष होता है उसका भी कारक कह लीजिए कि केतु होता है आपका। केतु एक ऐसे ज्योतिषी का कारक होता है जो कि कुछ ध्यान आया और उसने कह दिया, जैसे मैं हूँ ज्योतिष में, अगर मैं कुंडली देखूंगा, वैसे तो मैं अभी भी सीखता ही हूँ, कभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपर ज्योतिषी बन गया, क्योंकि वही है ना कि कोई चार्ट कभी ऐसा रहता है जिसमें लगता है कि यार अभी इसको कैसे टैकल करें, तो वो भी एक चीज है। खैर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गणना करेंगे, ये ग्रह कहाँ है, दुनिया भर की दशा देखेंगे, गोचर देखेंगे, फिर कहीं कोई फलित बताएंगे। लेकिन कुछ सिद्ध पुरुष भी होते हैं जो कि जिनके ध्यान में कुछ आया, उन्होंने कह दिया कि जा बेटा तेरा ये काम होगा, और वो हो जाता है। तो केतु उस चीज का भी कारक होता है कि बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सर पैर के आपने कोई चीज की, लेकिन वो हो रही है। मालूम नहीं है कि वो चीज कैसे वर्क कर रही है, लेकिन वो हो रही है। तो वो भी पोर्टफोलियो कह लीजिए कि केतु में आता है। केतु के कुछ नेगेटिव जो तत्व होते हैं वो ये होते हैं कि मेटरिस्टिक वर्ड से ये थोड़ा सा डिटैच करता है, ऐसा कई जगह पे बोलते हैं। और कुछ हद तक ये रिजल्ट देखे जाते हैं, कुछ एक मामलों में ये रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किन मामलों में रिजल्ट जो है वो वेरी कर जाता है। तो एक तो ये बात हो गई। केतु आपका कह लीजिए कि ध्वजा को भी रिप्रेजेंट करता है। ध्वजा जो मंदिर में जो ध्वज पताका होती है, कहने का मतलब है विजय को भी रिप्रेजेंट करता है कि हाँ आपकी विजय बनी रहे। केतु कह लीजिए कि एक एक ऐसा व्यक्ति है जो, एक आपने राहु केतु वाली कहानी सुनी होगी, जिसके पास धड़ है। तो धड़ इन द सेंस कि वो कह लीजिए कि बहुत अच्छा सुनने वाला है। कहने का मतलब है कि केतु स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके पास ये नहीं है कि वो ये सोचेगा या फिर ऐसे करेगा, नहीं। ये करना है तो ये करना है। तो जो किसी के बहुत अच्छे जो कह लीजिए कि सेक्रेटरी होते हैं वो लोग, जो उसका भी रिप्रेजेंट केतु करता है कि भाई ये काम बता दिया गया, मुझे नहीं मतलब है कि क्यों बताया गया, कैसे करना है, ये सब नहीं, बस बोला गया है तो मुझे करना है, ये इतने से केतु को मतलब है। तो इस चीज को भी कह लीजिए कि केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु आपका गहरे मोह को भी रिप्रेजेंट करता है। मोह मतलब लगाव, अटैचमेंट। केतु सिर्फ डिटैचमेंट को नहीं देता है, ये लोग भूल कर जाते हैं। मतलब नो डाउट कि केतु डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन केतु कहाँ पर डिटैच करेगा, वो तब आपको डिटैचमेंट देगा जब आप कह लीजिए कि उस चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखने लगेंगे या उसी चीज को अपना एकदम समझ लेंगे, तो फिर वो आपको एकदम से ही डिटैच कर देगा। लेकिन केतु जहां पर है, अगर आप सोचेंगे कि उससे उतना आप मतलब नहीं रखिए, आप जनरल वे में आप उसको ट्रीट करेंगे, तो फिर वो चीज आपसे जुड़ी रहेगी। ठीक है। और भी जैसे मैंने देखा है फिफ्थ में केतु, उन लोगों को संतान से बहुत ज्यादा अपने मोह रहता है, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। केतु कुछ लोग जो डिवाइन फॉलोअर होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा होगा भारतीय कुछ महिलाएं जो कृष्ण जी की पूजा करती हैं, उनको नहलाती हैं, मतलब मैंने देखा है वो अगर कमरे में रखेंगी तो कृष्ण जी के लिए पंखा चलाएंगी। ठीक है, सो जाए, उनको खाना खिलाना, एक प्रॉपर बच्चे की तरह पालन करना। तो वो जो डिवोशन है कि मतलब इतनी ज्यादा कह लीजिए कि आस्था है उनकी, कि उसके बाद वो कुछ और कुछ सोचना नहीं चाहती। तो वो उस परमोच्च डिवोशन का भी कारक जो होता है वो केतु होता है। केतु आपका बीहड़, पतली पतली गलियां, एकांत, कोई शरीर पे कट लग गया, ये सारी चीजों का पोर्टफोलियो जो है वो आपके केतु के हाथ में है। अच्छा, अब बात करते हैं कि केतु अगर फर्स्ट हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं, तो रिजल्ट क्या दे सकता है। अभी तो हमने केतु के जनरल ट्रेट के बारे में बात की। देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में केतु होता है ना, तो ये लोग माना जाता है कि आस्थावान होते हैं। आस्थावान यानी कि इनका किसी ना किसी एक व्यक्ति में बिलीफ होता है। नहीं होगा तो फिर मतलब कह लीजिए कि या तो ऐसा हो सकता है कि अपने रिलीजन से इनका मनमुटाव हो गया है, या मोह भंग हो गया है, तो वो दूसरे रिलीजन को अपना लिए। या इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति होगा इनके ऊपर, जिन इन आपको पसंद होगा कि आप किसी कोई आपको बता दे, राह दिखा दे, और आप उसके अंडर में काम कर लीजिए। आपको ये नहीं होगा कि आपको अगर खुद से कुछ करना हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भी कह लीजिए कि केतु फर्स्ट हाउस में देने की कोशिश करता है। दूसरा, केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो, क्योंकि फर्स्ट हाउस मस्तिष्क को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये कुछ हद तक भुलक्कड़ प्रवृत्ति को भी दिखाता है। पता चले आप कुछ करने गए थे और दूसरा करके चले आए और मेन काम भूल गए, तो ये भी कह लीजिए कि केतु फर्स्ट हाउस में जो है वो दिखाता है। दूसरा, फर्स्ट हाउस में केतु होता है तो कई बार कह लीजिए कि व्यक्ति को तनाव भी बहुत दे देता है। तनाव इन द सेंस कि भाई आपके रिश्ते थोड़े नहीं सही हैं, या आपके अपनों से उतनी बन नहीं रही है, अकेला अकेला सा फील हो रहा है, एकांत, और हर कोई आपसे कटा कटा महसूस कर रहा है, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप ज्यों का त्यों रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको ये नहीं पसंद है कि कोई बात लाग लपेट करके बोली जाए, या जो जो एक होता नहीं कि कुटिलता,
बहुत लोग दिमाग लगा के, जो घाघपन है वो सब केतु में नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं। जो है वो है, वो करना है तो करना है। थोड़ा सा इसमें मंगल का भी तत्व आ जाता है कि भाई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बचपन में कोई सर पे चोट आदि भी लग सकती है। यहाँ पर केतु जो है अगर होता है तो बचपन थोड़ा सा स्ट्रगल दे देता है, एक बात। दूसरी, अगर इसके फायदे की बात करें तो आपको कह लीजिए कि कोई अगर गुरु मिल जाता है जो कि आपको सही बात दिखाए, तो आप उनके अंडर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी का क्रोध बहुत ज्यादा था, लेकिन राम जी उनको एज अ गाइडेंस मिले हुए थे, तो वो कह लीजिए कि अपना लाइफ उन्हीं के साथ जी रहे थे। और राम जी के साथ लक्ष्मण जी जब वनवास गए तो ये भी यही था कि भाई वो राम जी के कंट्रोल में ही रह सकते हैं। जो उनका एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो राम जी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही चीजें कहने का मतलब है कि जो केतु की जो कह लीजिए कि एक तरीके से जो उमड़ती भावनाएं हैं या कौंधापन होता है इनके अंदर, कहने का मतलब है कि ये खुद किसी को बता नहीं पाते कि आखिर ये चाह क्या रहा है, और ना कोई इनको समझ पाता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि लाग लपेट में बात नहीं करते हैं, साफ बोल देंगे जो भी बात होगी, इसलिए आदमी थोड़ा सा दूर ही रहता है। इनको कहता है कि यार इनको मत बुलाओ, पता नहीं अभी क्या बोल दे, तो वो वाली चीज कह लीजिए कि थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एक इसमें फायदा ये रहता है पराज्ञान अध्यात्म के दृष्टि से, किसी एनजीओ वगैरह में काम करने के लिए। ठीक है। जनरली हेल्पिंग नेचर होता है भाई, किसी की मदद कर दिए, कोई है उसको कुछ दे देना, ऐसा नहीं कि मतलब कोई मन में कह लीजिए कि कोई पाप भरा है, या कह लीजिए कि किसी के प्रति जो होता नहीं कि भाई अच्छा भाव नहीं रखते हो, ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर। दया धर्म पाई जाती है, और ये लोग व्यवहार के अच्छे होते हैं, मतलब इनके लिए तो अपने खुद के लिए तो हर किसी का व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन वही है ना कि जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, कि सीधा जो है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना, पटाख से बोल देना, रिजिट हो जाना कोई कोई चीज पे, ये सब कारणों से आप कह लीजिए कि परेशान हो सकते हैं। तो ये थे केतु के कुछ जनरल जो है वो फर्स्ट हाउस में फल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि केतु किस राशि में बैठा है तो उससे क्या फलों में चेंज हो सकता है, तो एक मेरा वीडियो है, मैंने उसमें बताया कि केतु किन राशि में अच्छा फल देता है, किन हाउसेस में अच्छा फल देता है, कैसे आप उसको देख सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, केतु इन सेकंड हाउस के बारे में बात करते हैं। देखिए, केतु अगर सेकंड हाउस में होगा, सेकंड हाउस किन चीजों का होता है, सेकंड हाउस वाणी का होता है, जैसे जो हम बोलते हैं उसका सेकंड हाउस होता है। ये लोग डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि केतु एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है, तो डिबेट में होता है ना कि भाई आप अपने बोलने से एक दूसरे पे हावी होते हैं, तो वो चीज है कि डिबेटर अच्छे गुड डिबेटर होते हैं। दूसरी चीज, रिश्तों में परेशानी आती है क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मुंह में आया फट से बोल दिया, मुंह फट होना जिसको बोलते हैं, तो कह लीजिए कि उस वजह से परेशानी आती है। कुछ हद तक मांसाहार या ये सब का सेवन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि केतु राहु एक कह लीजिए कि पापी ग्रह माना जाता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, केतु लेकिन थोड़ा सा एकांत सात्विक और उस तरफ का ग्रह माना जाता है। ग्रह के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, आप उसको देखिएगा। दूसरी चीज की ये परिवार का भाव है, ये धन का भाव है। देखिए, कुछ जगह पे ये मेंशन हुआ है कि ऐसा केतु आपको परिवार से डिटैच करता है। ठीक है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, मैंने कई चार्ट ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि व्यक्ति हैप्पीली अपने फैमिली के साथ रह रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि किसी कारणवश उसको साल 2 साल के लिए परिवार छोड़ना पड़ा, पढ़ने जाने के लिए, या और भी कुछ वजहों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे उसकी फैमिली का डिटैच हो गया। बल्कि कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोगों का अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट या मोह भी रहता है। तो ये भी एक कह लीजिए कि एक चीज है, बशर्ते कि केतु यहाँ पे नेगेटिव नहीं बैठा हो। अब केतु नेगेटिव बैठा है कि पॉजिटिव बैठा है, ये इस पे एक प्रॉपर वीडियो है कि राहु केतु को हम पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले, कहाँ कहाँ पर वो पॉजिटिव फल देते हैं, तो आप उसको देखिए। क्योंकि अभी हम यहाँ पर केतु की पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात करेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसको समझिए कि सिर्फ ये डिटैचमेंट नहीं देता है, लेकिन हाँ, कुछ जगह पे ये भी होता है कि फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अचानक लाइफ में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई फाइनेंस सब जगह से बंद हो गया है, एकदम अकेलापन लग रहा है, कहीं से कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, हर कोई आपको ही ब्लेम कर रहा है कि तुम अपनी वजह से ही इसके जिम्मेदार हो, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। और एक कह लीजिए कि व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा सप्रेस महसूस करने लगता है। देखिए, इसकी रेमेडी एक ये है कि आप, धन भाव में केतु बैठा है, केतु आपसे ये उम्मीद करता है कि आप उसके पीछे मत भागिए। अब अगर आप उसको लाइटली लेंगे, उसको छोड़ देंगे, मतलब उसके पीछे ना भाग के आप किसी और चीज के पे ध्यान देंगे, वो चीज आपकी हो जाएगी। लेकिन केतु में ये नहीं थे कि केतु जिस भाव में हो आपको उस भाव से
थोड़ा सा डिटैचमेंट, एकांत या इस तरह का भाव रखना पड़ेगा, कहने का मतलब उन चीजों से। तो वो चीज आपसे जुड़ी रहेंगी, लेकिन अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो केतु आपको उतना ही और ज्यादा दूर करने लगेगा। तो ये कह लीजिए कि केतु की इसमें दिक्कत होती है। दूसरा भाव आपका कह लीजिए कि आंखों का, वाणी का, चेहरे का पूरे दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोग को जो अगर केतु यहाँ पे अग्नि तत्व राशि में, तो घाव होने लगते हैं चेहरे पे, कील मुहासे, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ गले में कह लीजिए कोई ऑपरेशन या कोई टाइंसिल बढ़ गया तो उसमें आपने कट लगवाया है, इस सब की कह लीजिए की संभावना बढ़ जाती है। आंखों में कुछ इशू आना, इसकी भी कह लीजिए कि एक संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अच्छे फलों की बात करें तो ये लोग बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं। एक चीज और की मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी काली जुबान होती है, क्योंकि केतु बैठा है। तो ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपने किसी के बारे में अगर कुछ बुरा कहा है कि ये ऐसा नहीं करोगे तो बहुत तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, तो आप महसूस करेंगे कि अचानक से उसके साथ वही गलत हो गया। तो ये भी कह लीजिए कि केतु की यहाँ पर शक्ति है, जो कुछ मामलों में मैंने सुना है कि हाँ वो दे देता है। तो लेकिन इसका मिसयूज मत कीजिएगा, ये मतलब कई जगह पे लग जाता है। अच्छा, ये तो केतु हो गया। अब किनकी ब्लेसिंग हो जाती है, तो जिनका जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हो, वो अगर किसी को कुछ बोल दे तो उनकी ब्लेसिंग रहती है। मतलब ये एक एक्सपीरियंस में आया तो वो मैंने आपको बता दिया। केतु आपका सेकंड हाउस में हो तो कह लीजिए कि बहुत अच्छा आ, कह लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं कि वो भी बनाता है कि मोटिवेटर, या जिसकी लोग बात सुने, एक 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 चाम दे देता है आवाज में, बात में, कि हाँ भाई ये व्यक्ति कह रहा है तो कुछ बहुत ही उससे बोल रहा है, इसको फॉलो कर लेते हैं, इसको सुन लेते हैं। तो वो भी कह लीजिए कि केतु का यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट है। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट में वही है कि फाइनेंशियली एक बार आपको क्रंच देखना पड़ सकता है, पैसे आपके पास हो सकता है बचे ही ना, फैमिली से किसी टाइम पीरियड में कोई सपोर्ट नहीं मिले, आपको अलग रहना पड़े, बहुत ज्यादा याद आ रही है सबकी, लेकिन कंडीशंस ऐसी है कि आप फैमिली के साथ नहीं है। तो ये सब कुछ नेगेटिव फल भी आप देख सकते हैं केतु के सेकंड हाउस में होने के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, केतु इन द थर्ड हाउस, इस पे बात करते हैं। देखिए, थर्ड हाउस में केतु का अच्छा फल बताया गया है। ये व्यक्ति को करेजियस बनाता है, क्योंकि थर्ड हाउस करेज को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन का भी थर्ड हाउस होता है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई, बात करते समय किसी को लग सकता है कि आप बहुत ही रिजिड पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन में, वही मैंने बताया कि दिक्कत यही है इसमें। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ना नहीं चाहते, आप स्टक हो गए वहीं पे। तो कुछ जगह पे आपको ध्यान रखना है, और उस केस में तो बिल्कुल भी जिनसे आपके पर्सनल रिश्ते हैं, ठीक है, तो उनके सामने बहुत ज्यादा रिजिड या जिद्दी नहीं होना है कि नहीं ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वहां पर जो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, उससे आपके रिश्तों में तनाव हो सकता है, खटास हो सकती है। तो कह लीजिए कि ये भी एक चीज है। केतु थर्ड हाउस में होता है तो एम्बिशियस बनाता है। जैसे आप जानते हैं कि 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव होते हैं, इसमें कोई भी पापी ग्रह बैठे तो व्यक्ति को वो अच्छा फल देता है। तो केतु एक पापी ग्रह है, तो ये अब किस सेंस में अच्छा फल देगा, तो कह लीजिए कि केतु के जो गुण हैं उसको आपको कह लीजिए कि अपने अपने करेज में लाना होगा। अब केतु का जो गुण है वो करेज क्या है, तो करेज है कि तुरंत निर्णय लेना, सडन एक्शन देना। ना कि आप वो राहु की तरीके से सोचते हैं कि अच्छा चलो धीरे धीरे कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे भाई थर्ड हाउस में पापी ग्रह अच्छा होता है, लेकिन उस ग्रह के ट्रेट है ना, मंगल बैठेगा, केतु बैठेगा, तो वो सडन रिजल्ट देने की चेष्टा करता है, तो आपको सडन काम भी करना पड़ेगा। और शनि जैसा ग्रह, राहु जैसा ग्रह, तो भैया धीरे धीरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप करिए। तो वो एक चीज है ना, तो इसको समझिएगा कि मतलब जहां पर भी आपको आपका रिक्वायर्ड है, आप तुरंत जाइए वहां पर, रिस्पॉन्स कीजिए। ये नहीं कि बैठे हैं, बहुत आलस आ रहा है, तो ठीक है, इसमें फिर यहाँ पर केतु आपको नेगेटिव फल देने लगेगा। दूसरी चीज, केतु अच्छा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको कैसे देखे, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया था कि केतु किन राशियों में, किन हाउसेस पे अच्छा फल देता है, क्या फल हो सकता है, केतु रिप्रेजेंट क्या करता है। तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि इसको मैं अभी यहाँ बताने लगूँ तो बड़ा कह लीजिए कि लंबा हो जाएगा। ये कह लीजिए कि थर्ड हाउस यात्रा का भी होता है, तो आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल भी आपके साथ जुड़ा हो सकता है। कि कुछ लोग के साथ होता नहीं, अचानक से कभी यहाँ चले गए, कभी दूसरी जगह जाना पड़ गया, कुछ ना कुछ लगा है, तो कह लीजिए कि वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। दूसरा, केतु जो है ये अगर थर्ड हाउस में होता है तो ये एक समस्या और दे देता है कि जल्दी से कह लीजिए कि प्रॉपर्टी बेचने में एक प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फोर्थ से ट्वेल्थ में गया है केतु, और फोर्थ का व्यय करता है थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस अगर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक में है, प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो जल्दी से बिकने नहीं देता है। तो ये भी कह लीजिए कि इसकी बात है। तो बहुत ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचिएगा, किसी और चीज में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
थर्ड हाउस आपका आपकी लाइकिंग्स का भी होता है कि कैसी हॉबीज हैं, आपको क्या पसंद है। ठीक है, तो इसमें अगर लीजिए कि आप को कुछ ऑकल्ट पसंद हो सकता है, ठीक है, ज्योतिष, डीप में रिसर्च करना जाना, ये सारी चीजें पसंद हो सकती है। दूसरा, अपने शोल्डर्स का, हाथ का ध्यान रखें, यहाँ पे कोई कट या सर्जरी हो सकती है। हालांकि इसकी संभावना तब ज्यादा हो जाएगी जब कालपुरुष की तीसरी राशि जो है वो भी अफ्लिक्शन में हो, अन्यथा फिर ज्यादा घबराने की कर लीजिए की बात नहीं है। थर्ड हाउस आपके पड़ोस को भी डिपेंड करता है, तो उनसे भी थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। सिबलिंग्स पे शायद हमने बात की है या नहीं की है, चलो सिबलिंग्स मैं बता दे रहा हूँ कि सिबलिंग्स से आपको बना के रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सिबलिंग्स आपको बहुत अच्छे मिले, आपके कोई भाई से आपकी बहुत अच्छी बनती हो, लेकिन किसी एक बहन या किसी एक भाई से बिल्कुल नहीं बनती है, तो ये भी कह लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर केतु रिजल्ट दे सकता है। लेकिन जनरली कोई यहाँ पर केतु का नेगेटिव रिजल्ट नहीं बताया गया है। ये अच्छा फल देता है, आपको ऊंचाई पे ले जाता है, आपको जगह जगह नए नए मौके क्रिएट करता है कि आप ग्रोथ कर सके। बस ये ध्यान रखिएगा, सडन एक्शन आपको लेना रहेगा, और वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा आप सही कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो जाना है, ठीक है, किसी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं केतु अगर फोर्थ हाउस में होगा तो इसका क्या फल हो सकता है। देखिए, फोर्थ हाउस में केतु है तो ये आपके सुख के भाव में गया है। सुख का भाव इन द सेंस की जो घर है, जो आत्म सुख है, कह लीजिए कि एक आत्म सुख से ज्यादा मैं कंफर्टेबल का यूज करूंगा, ठीक है। जो कंफर्टेबल है, ठीक है, कि व्यक्ति कितना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके परिवार में सुख शांति कितनी है, उसका चौथा भाव होता है। अब केतु यहाँ पर है, केतु ठहरा अलगाव अतिग्रह है, ठीक है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा डिटैचमेंट उत्पन्न करता है। हो सकता है कि परिवार में आपकी रिस्पेक्ट ना होती हो, या परिवार वालों से बनने में दिक्कत हो सकती है, एक चीज ये। दूसरा, घर में आपको अच्छा नहीं लगता हो, आप जब घर जाते हो तो आपको लगता है कि यार कब जल्दी से घर से बाहर निकल जाऊं, तो ऐसा भी आपको कह लीजिए कि महसूस हो सकता है। तीसरी चीज ये कि माता के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आपके रह सकता है, माता या पिता किसी एक पेरेंट के जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। और दूसरा ये कि माता जो है थोड़ी सी रिलीजियस हो सकती है, मतलब रिलीजियस टेंडेंसी की, यानी कि थोड़ा ज्यादा ही धार्मिक हो सकती है, तो वो एक चीज है। अपने दिल का हृदय जो है, क्योंकि चौथा भाव हृदय को आपका कह लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, जो कह लीजिए कि सांस लेते हैं हम, वो वाला पार्ट, इन सब कह लीजिए कि इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन अंगों का ध्यान रखना है, इससे जुड़ी परेशानियों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर परेशानी हो सकती है। अगर केतु फोर्थ में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, उसका दान करने से परेशानी कुछ हद तक कम होती है। तो श्वास का कह लीजिए कि ये चौथा भाव, क्योंकि हम फेफड़े इसी भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फेफड़े का भी होता है। तो अस्थमा हो जाना, अस्थमा का जो रोग होता नहीं है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, या फेफड़े संबंधित कोई और रोग, हृदय का कोई रोग, तो वो सब भी केतु यहाँ पर थोड़ा सा कह लीजिए कि बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो हमने कुछ एक नेगेटिव फलों की बात की जो कि एक्सट्रीम नेगेटिव आपको लग रहे होंगे, लेकिन यही बताया गया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जनरली मैंने देखा भी यही है, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा उनके घर में सुख शांति कम रहती है। ये है कि जो उसके ठीक बगल जो राहु बैठा है 10th हाउस में, वो इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाता है, या कह लीजिए कि वो इस केतु में नहीं, बस ये है कि वो बाहर की दुनिया में, बाहर के समाज में एक आपका अलग ही कह लीजिए कि लोग आपको अलग तरीके से देख रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, लेकिन घर में कुछ अलग ही प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर और अंदर दो अलग अलग तरीके की एकदम इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अलग हो सकती है आपकी। दूसरी चीज ये कि केतु अगर चौथे में होता है तो कुछ विदेश यात्राएं भी देता है, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मन का बहुत अच्छा और साफ होता है, मतलब आपके अंदर कोई ऐसा छल करना या कपट करना ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, ये जो प्रिडिक्शन है ये सिर्फ एक प्लेनेट बेस्ड है, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता केतु कैसी राशि में है, ठीक है, केतु पे कैसा प्रभाव है, मतलब इन सबसे थोड़ा सा केतु पे फर्क पड़ जाएगा ना। अब आप ये अगर जानना चाहते हैं कि केतु किन राशियों में अच्छा फल देता है, किन ग्रहों के साथ अच्छा फल देता है, तो इस पे मेरा एक वीडियो है, राहु केतु को कैसे टैकल करें, आप उसको देखिएगा, तो उससे थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो हम जनरल फल पे ही बात करेंगे ना, क्योंकि ज्योतिष की शुरुआत ही यही से होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन ज्योतिष का अंत कुछ भी नहीं है, ठीक है। ज्योतिष बहुत गहरा है। अभी मुझे ये नहीं पता कि आपका चौथा भाव का स्वामी कैसा बैठा है, चौथे भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, ठीक है। चतुर्थेश पे कैसे ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा कैसा बैठा है, चंद्र कुंडली से चौथा भाव कैसा है, ये सब कई और चीजें होती हैं कि जिससे कि आपको पूरा पूरा जो है फोर्थ हाउस का विवेचना करनी होगी। लेकिन यहाँ पर हम केतु के जनरल फलों की बात कर रहे हैं कि जनरल फल में केतु यहाँ पर क्या दे सकता है। एक चीज और बोली जाती है कि इसमें कह लीजिए कि पढ़ाई में अचानक से ब्रेक आ सकता है अगर केतु जो है फोर्थ हाउस में बैठा है तो। और इसमें क्या हो सकता है, देखिए,
केतु फोर में बैठा है, तो एक चीज आप मान के चलिए कि वो अचानक से आपको घर से डिटैचमेंट देगा, तो उसके लिए आप खुद ही प्रिपेयर हो जाइए, तो वो बढ़िया है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि केतु जिस हाउस में होता है उस हाउस को कह लीजिए कि वो आपके मुक्ति का हाउस है, मोक्ष का हाउस है। तो उन चीजों से आपको ज्यादा लगाव नहीं लगाना है। अगर आप उससे जितना भी अटैच होंगे, केतु उतना ही आपको डिटैच करेगा। लेकिन अगर आप उस चीज को छोड़ देंगे तो वो चीज आपके साथ जुड़ी रहेगी। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा घर फैमिली पे ध्यान अगर आप देंगे तो फिर उन्हीं चीजों से आपको प्रॉब्लम बाद में फेस हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने जितना किया आपको वापस रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है लोगों से। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज्यादा परिवार और इन सब पे एकदम ही एक्सट्रीम फोकस नहीं कर देना है कि आपका जो 10th हाउस है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाए और फिर यहाँ से फिर अचानक से डिटैचमेंट भी आ सकता है। दूसरा, केतु मोह का भी कारक होता है। तो वही है ना कि अगर अच्छे रिजल्ट दे रहा है केतु यहाँ पे, तो फैमिली से बहुत अच्छी बनती है ऐसे लोगों की। सब कुछ घर में कुशल मंगल रहते हुए मैंने ये भी देखा है, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है, लेकिन वो जनरली कम होता है। जिनका केतु अच्छा होता है उनके साथ ऐसा हो सकता है। अब अच्छा कैसे है केतु, इसके लिए आप वीडियो देखिएगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अच्छा और बुरा केतु डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर वो अलग ही 1 घंटा लग जाएगा, तो वो एक चीज है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं केतु अगर 5th हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए 5th हाउस किन चीजों का होता है। 5th हाउस आपकी संतान का होता है, बुद्धि का होता है 5th हाउस, ठीक है। प्रेम प्रसंगों का होता है 5th हाउस। अब इन सब चीजों में केतु आकर के बैठ गया। अब केतु किन चीजों का कारक है। डिटैचमेंट आप जानते हैं, एकांत रहना, थोड़ा सा अलगाव देना, इन सब चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है। तो केतु अगर 5th हाउस में होता है तो कह लीजिए कि एक इसमें अच्छी बात है कि मंत्रणा शक्ति अच्छी होती है। मंत्रणा शक्ति का मतलब कि जो ईश्वर में ध्यान लगाते हैं उनके लिए तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन लव अफेयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं, उससे जुड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि राहु जो 11 में, वो आपको उन सब से जोड़े रखेगा, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल आपका हो सकता है कि हो। लेकिन जो 5th का केतु है अचानक से, वो उसकी भी तो अपनी स्ट्राइक है ना, तो वो आपको फोकस करेगा कि भाई कहीं पे दिमाग लगाओ, कहीं पे कुछ फोकस करो, कुछ ईश्वर में ध्यान लगाओ, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भाग रहे हैं। आपको जीवन का एक हिस्सा या अपने दिन का एक हिस्सा तो एकांत में देना ही देना है। तो ये ध्यान रखिए, वरना आपकी लव अफेयर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। अचानक मैंने ब्रेक सुना है, वो फोन करके लोग रोने लगते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो कह लीजिए कि वो केतु यहाँ पर बहुत दे देता है। और अगर महिला का चार्ट है किसी का, तो सी सेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर केतु जो है 5th हाउस में। तो अन्यथा फिर कुछ एबॉर्शन होना या संतान होने में कॉम्प्लिकेशंस आना, ये भी कह लीजिए कि आप फेस कर सकते हैं। पढ़ाई में अचानक से ब्रेक लग जाना, ये भी केतु यहाँ पर कुछ एक दिक्कत दे सकता है। लेकिन ये है कि कुछ मामलों में भी देखा गया कि इनकी इनकी बुद्धि कुछ दूसरी चीजों में काफी अच्छा काम करती है। या फिर ऐसा नहीं कि इनके पास एकदम ही कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, हो सकता है कि एकेडमिक रूप से चीजें हासिल करने में इनको परेशानी आ रही है, लेकिन दिमाग के ये ठीक ठाक तेज होते हैं। और कई बार तो सडन कुछ ऐसा इनका आइडिया जनरेट हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि केतु का कोई लॉजिक नहीं है, तो कुछ ऐसा ये कर देंगे, कुछ ऐसा जनरेट हो गया जिसका पता नहीं है कैसे आया, लेकिन वो चीज वर्क कर जाती है। तो कह लीजिए कि ये जो टेंडेंसी है ये भी 5th हाउस में क्या केतु दे सकता है। तो 5th का केतु आप जितना ही कह लीजिए कि इस पे फोकस्ड होके काम करेंगे अपना, ठीक है, थोड़ा सा अपने को एकांत में वक्त देंगे, थोड़ा सा ईश्वर में मन लगाएंगे, बहुत ज्यादा जो 11 में राहु बैठा है सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करेंगे, तो फिर ये आपको अच्छे फल देगा। बाकी एक मेरा इस पे वीडियो भी है कि केतु कब अच्छा फल देता है, किन राशियों में, किन ग्रहों के साथ। तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं बता सकता अभी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि कब केतु अच्छा फल देता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया कि राहु केतु को आप टैकल कैसे करें। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। देखिए पंचम भाव और किन चीजों को होता है, थोड़ा सा ये भी आप देख लेते हैं। पंचम भाव आपका अचानक से कह लीजिए कि जॉब कोई छूट गई, इसका भी होता है, क्योंकि ये 10वें से 8वां पड़ता है। तो वो भी कह लीजिए कि सडन केतु की अगर दशा लगती है तो वो भी सडन आपको केतु यहाँ पर रिजल्ट दे सकता है कि आपको समझ ही नहीं आए कि आपके साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड जो है उससे केतु का किसी तरह संबंध नहीं है, मतलब वो केतु के ग्रिप में नहीं है, केतु के आस्पेक्ट नहीं पड़ रही है, केतु के साथ नहीं, तो फिर इतना कोई घबराने की बात नहीं है। वो लॉर्ड जितना बली होगा, 5th हाउस आपका कह लीजिए कि सिक्योर है, कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। फील्ड आप पढ़ाई में कुछ दूसरी हो सकता है चुने, कुछ कंप्यूटर चुन सकते हैं, या कोई अलग फील्ड आपने ऑप्ट कर ली है कि घर में किसी ने ऐसी फील्ड नहीं ऑप्ट की थी, आपको कुछ अलग ही पसंद आ गया, तो ये भी यहाँ पर कर लीजिए कि कुछ केतु रिजल्ट दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 6th हाउस की बात करते हैं कि केतु अगर 6th हाउस में हो तो क्या फल दे सकता है। देखिए 6th में अगर केतु होगा तो फिर आप समझिए कि ये
बहुत ज्यादा आपको लड़ाका बनाएगा। लड़ाका क्या क्या मतलब होता है कि लड़ने वाला, ठीक है, कहीं भी कोई फाइट हो रही है उसमें कूद पड़ना। क्योंकि आप जानते हैं कि तीसरे छठे 10वें 11वें में कोई भी पापी ग्रह होता है तो वो व्यक्ति को कह लीजिए कि एम्बिशियस बनाता है कि भाई मेरी मेरी इच्छाएं हैं, मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह का कह लीजिए कि रोल होता है उसका व्यक्ति का। ठीक है, तो केतु सिक्स हाउस में आपको एम्बिशियस बनाएगा। एक चीज ये है कि आपका डेली रूटीन थोड़ा सा भारी हो सकता है, मतलब आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, ऐसा डेली रूटीन हो सकता है आपका। तीसरी चीज ये कि जिद्दीपना आपके स्वभाव में काफी आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप किसी की बात ही नहीं सुने कभी किसी बिंदु पे। तो ये भी कर लीजिए कि एक संभावना है राम। और एक चीज और हम इसमें बताते हैं कि केतु सिक्स हाउस में होता है ना, तो ये सप्तम से 12वें होता है। ठीक है, तो पत्नी के भाव से या पति के भाव से जो आपका स्पाउस है उससे 12वें चला गया, तो ये मैरिज में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम देता है। मतलब अगर डिवोर्स तक बात चली जाए तो फिर वहां पर ही डिवोर्स कराने का भी मादा रखता है केतु, तो वो भी कह लीजिए एक चीज है, मैंने देखा है कुछ चार्ट में। तो ये मतलब मैरिज से इसका डायरेक्ट संबंध तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट रूप से संबंध है, क्योंकि छठा भाव आपके लिटिगेशन का भी होता है। लिटिगेशन हो गया कुछ एक, देखिए किसी भी हाउस से कोई भी ग्रह ना न्यूट्रल नहीं हो सकता है, या तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा या फिर वो उसके लिए अच्छा देगा। ठीक है, तो अगर 12th में केतु सप्तम से जाएगा तो आप एक योग सुने होंगे, कर्तरी योग। ठीक है, तो वो पाप कर्तरी का छोटा सा योग बनाएगा, मतलब कहने का मतलब ये प्रॉपर पाप कर्तरी तो नहीं बना। उसके लिए चाहिए कि 8वें में कोई पापी ग्रह बैठा हो। लेकिन केतु जो है, अगर जैसे किसी भी भाव से कोई भी ग्रह 12वें बैठा होता है तो उस भाव को क्षीण करता है, हानि करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा आप केतु के कारकत अपनाएंगे, मतलब रिश्तों पे अपने ध्यान ना रखना, अपने कह लीजिए कि प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाना कि पर्सनल लाइफ को समय नहीं देना, तो उसके वजह से कह लीजिए कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा केतु वाले जो ट्रेट हैं वो अपनाने से बचिए। ठीक है, तो आपकी मैरिज लाइफ जो है वो सही रहेगी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर केतु अगर छठे भाव में है तो थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से भी ऐसा व्यक्ति परेशान हो सकता है। ठीक है, मतलब उस समझ नहीं आ रहा कि एक समस्या खत्म हुई फिर अचानक से दूसरी समस्या आ गई। कर्ज का भी होता है तो कर्ज का फेर भी आप पे लग सकता है कि कर्ज जो है खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए इन सब के पीछे आप कभी भागिएगा नहीं, कोर्ट हो कर्ज हो इन सब का चक्कर मत पालिएगा, वरना ये फिर ऐसा फंस जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ पर आकर के गिरे। और इन्हीं के चक्कर में फिर सारा उम्र आप परेशान रहेंगे, काफी जगह कह लीजिए कि रातें आपकी परेशानी में गुजरनी पड़ जाएगी इन्हीं सब चक्करों की वजह से। तो ये कर्ज और ये सबसे बिल्कुल ही दूर रहिएगा, लिटिगेशन लड़ाई झगड़ा। ठीक है, क्योंकि ये केतु यहाँ पर इन चीजों को प्रवोक बहुत करता है कि चलो कूद जाते हैं। स्कूल टाइम पे तो ऐसे लोग बहुत मारपीट और ये सब में भी इनका काफी मन लगता है। आप जैसे कि वो जो एक होता नहीं कि सबमिसिव बच्चा और सबकी सुन ले, वैसे रूप में नहीं जाने जाते आप, तो वैसे जाने जाते हैं कि हाँ भाई अपने पे अपना स्टैंड लेना जानते हैं, तो स्टैंड लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बोल्ड रहिए, लेकिन बस एक लकीर खींच के रखिए कि कहाँ पर आपको अपने रिश्ते कैसे बचाने हैं, कहाँ पर गंभीरता दिखानी है, कहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो जाना है। ये सब आपको समझना होगा, वरना फिर आप सिर्फ इसी केतु पे केतु को जिंदगी बना देंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। जनरली केतु छठे भाव में अच्छा फल दे सकता है, बस एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई रोग ऐसा हो जाए जो कि आपको समझ नहीं आए। ठीक है, कि शरीर में कुछ पनप रहा है लेकिन उस आपको लग रहा है इससे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी आप उसका उसका ध्यान रखिएगा, उसको ऐसे छोड़िएगा मत, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि केतु का रोग ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर भी हो सकता है उसको पकड़ नहीं पाए कि आखिर व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो है क्या। ठीक है, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है छठा भाव, क्योंकि रोग का भी होता है ना, तो वो चीज है। केतु बाकी आपका पॉजिटिव यहाँ पर बैठा है या नेगेटिव बैठा है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि केतु किन राशियों में अच्छा होता है, किन ग्रहों के साथ अच्छा होता है, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि केतु इन 7th हाउस। अच्छा, ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। मतलब देखिए, अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊं जो कि हो भी ना फिर भी बताऊं, तो वैसा नहीं हो सकता ना। मैं तो जो कुछ चार्ट देखे हैं, ठीक है, करीब कर लीजिए कि 300 400 से ज्यादा मेरा अनुभव हो चुका है कुंडली देखने का। और उसमें जहां जहां पर मैंने केतु 7th हाउस में देखा है उसके बेस पे और जो बुक्स में लिखा है उसके बेस पे आपको बताऊंगा। मतलब लोग कहते हैं आप बहुत ही सख्त एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन जो है मैं वही बताऊंगा ना। देखिए अगर केतु 7th हाउस में हो तो ये बहुत ज्यादा इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है कि डिवोर्स होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक तो आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा ये
कल्चर काफी बढ़ गया है। मतलब पहले के जमाने में इतने डिवोर्स के केसेस नहीं होते थे, लोग सोचते नहीं थे, लेकिन आज के जमाने में होने लगे। ठीक है। तो ये कह लीजिए कि डिवोर्स, सेपरेशन, इन चीजों को थोड़ा सा केतु बढ़ावा दे देता है। या फिर अगर सेपरेशन नहीं है तो फिर कह लीजिए कि आपसे आपके पार्टनर्स की बन नहीं रही है, क्योंकि सेवन हाउस पार्टनर का होता है ना, उसी पे जनरल इस पे केतु जो है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो पार्टनर से बन नहीं रही है, ठीक है, अचानक से कोई मनमुटाव हो गया, कभी आप ऐसा मत होने दीजिएगा अपने और अपने पार्टनर के बीच में कि वे ऑफ कम्युनिकेशन एकदम ही बंद हो गया, वरना फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि पार्टनर आपका कैसा आपने चुना है। क्या ट्रेडिशनल वे से हटके कोई पार्टनर, किसी पार्टनर को चुना है, लड़की हो लड़का हो, वो उससे मतलब नहीं। मतलब पार्टनर का चुनाव कैसा है, ठीक है, कि जाति धर्म से कोई डिफरेंट है, तब तो थोड़ा सा अच्छा कह लीजिए कि इस इसमें कह लीजिए कि थोड़ी परेशानी कम हो जाती है केतु की। दूसरी चीज ये कि भाई सप्तम में अगर केतु होगा तो आपका पार्टनर थोड़ा सा रिलीजियस टेंडेंसी का हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, तो वो कह लीजिए कि एक अच्छी बात होती है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति क्या है। जुपिटर क्या सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या इस पे और कई अन्य कोई पापी ग्रहों का तो प्रभाव नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि किसी का जीवन साथी ने अचानक साथ छोड़ दिया, उनकी उनकी मृत्यु हो गई। तो कह लीजिए कि ये भी कुछ नेगेटिव यहाँ पर केतु के फल हो सकते हैं। अच्छा, केतु के पॉजिटिव फल यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कुछ तो पॉजिटिव होगा ना। तो कुछ मामलों में ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिल जाए। मतलब ऐसा पार्टनर मिल जाए कि आपको उससे बहुत मोह है, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, जो एक परमोच्च संतोष का भाव होता है अपने और अपने जीवन साथी से, वो यहाँ पर केतु आपको दे सकता है। लेकिन उसके लिए केतु का यहाँ पर अच्छा होना जरूरी है। अब अच्छा कैसे होगा केतु, केतु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखिए इस पर मैंने वीडियो बनाया है प्रॉपर, कि आप ये जांच सके कि केतु पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। ठीक है। आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा, तो आप उसमें चाहे तो देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम केतु की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी डिस्कस करने लगे तो फिर बहुत ही कह लीजिए कि लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो उसको अभी यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन आप वैसे चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक तो ये चीज। सप्तम भाव और किन चीजों का होता है, तो सप्तम भाव कह लीजिए कि जो भी लोग आपके सामने पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं, आपके सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसका भी होता है। और आपके लगन में राहु बैठा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि भाई आपको ऐसा महसूस हो कि जो भी आपके सामने लोग हैं ना वो आपके लेवल के नहीं है। मतलब मैंने सुना है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, ये जो बातें होती हैं, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या उसके बाद दिमाग नहीं, मतलब लगन का जो राहु बैठा है वो आपको अलग ही अपने ऑप्टिज्म में रखा है कि भैया मतलब कह लीजिए कि मेरे से सर्वोच्च तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो इस तरह का भाव अगर आपके अंदर आ रहा है तो उन भावों को कंट्रोल में रखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लगन में जो राहु बैठा है उसको बहुत ज्यादा आपको अपने पर्सनालिटी में बढ़ा नहीं लेना है। ठीक है। अपने सामने वालों को, लोगों को भी देखना है, उनको समझना है, क्योंकि उन्हीं से आपको बनाना है बाद में। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर ये बिजनेस को भी दिखाता है। तो अचानक कह लीजिए कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाना, या फिर कह लीजिए कि जो साझेदार है आपका उसने कुछ दिक्कत पैदा कर दी जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ गए, तो कह लीजिए कि ये भी केतु यहाँ पर दे सकता है। अच्छा, बेहतर की यहाँ पर क्या रिजल्ट दे सकता है केतु, अगर हम बेहतरी की बात करें। और मतलब आप मुझसे देख करके सोच सकते हैं कि यार ये इतना नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है, तो देखिए कुछ हाउसेस जो होते हैं वो संवेदनशील हाउसेस माने जाते हैं, जैसे चौथा, सप्तम, अष्टम। ठीक है। ये सब जो हाउसेस है ये बहुत सेंसिटिव हाउस होते हैं, इसमें किसी भी मेलेफिक प्लेनेट का आना अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर मेलेफिक प्लेनेट आ गया तो फिर वो अपना रिजल्ट भी तो देगा ना। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत खुशनुमा और यहाँ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बन रही है, ये सब होने में प्रॉब्लम है। ठीक है। ये इतना इजी नहीं है। या फिर आपको कह लीजिए कि कोई शुभ ग्रह जो इस हाउस को देख रहा है उसके ट्रेट अपना करके अपनी मैरिज लाइफ को चलाना होगा। ठीक है। इतना सिंपल नहीं है कि बस सब कुछ आपको रखा रखाया बढ़िया मिल गया। ये डिपेंड करता है कि सेवन लॉर्ड कितना बली है, तो फिर आप उस चीजों को उसको अच्छे से टैकल कैसे कर रहे हैं, तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। बाकी बेहतरी में मैंने बता दिया कि आपका पार्टनर लॉयल रहेगा, ये एक चीज है। मतलब आप उससे परेशान हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब जनरली लॉयल्टी का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आपके ऊपर लग सकता है, लेकिन पार्टनर पे
कम ही लगता देखा है मैंने। ठीक है, मतलब अगर चीजें सेपरेटिव उसमें जाती भी हैं, तो लगन में जो राहु बैठा है वो उसकी आपकी दिक्कत है, आपके पार्टनर की उतनी दिक्कत नहीं है। हालांकि चार्ट टू चार्ट चीजें वेरी करती है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि व्यक्ति की गलती ज्यादा होती है, क्योंकि आपके चार्ट में केतु सप्तम में बैठा है ना, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। हो सकता है पार्टनर का कुछ अलग ही केस हो, तो वो है। मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, पता चले कोई अपने पार्टनर का चार्ट ले आए और उसमें दिखा दे मुझे, सर देखिए मेरे पार्टनर के चार्ट में फर्स्ट हाउस में केतु मंगल सूर्य बैठा है, आप लोग मैं कैसे बात करूंगा। तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है, खैर इतना नहीं, लेकिन मैंने एक जनरल वे में आपको बताया है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जब से जीवन साथी आया है आपकी लाइफ में, लक का आगमन हो गया है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पहले लोग जो आपको बहुत इग्नोर करते थे वो समझने लगे हैं, या आसपास के लोग आपसे जुड़ने लगे हैं। ठीक है, कुछ मामलों में केतु इस तरह का भी रिजल्ट दे सकता है, मैंने सुना है, लेकिन ये रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होने लगे। ठीक है, जनरल जो रिजल्ट मैंने बताया, मतलब कह लीजिए कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो 10 में से 6 या 7 कुंडली ऐसी है जिसमें कि सप्तम में अगर केतु है तो रिश्तों में तनाव होंगे ही होंगे। ठीक है, अच्छा मैंने अगर इसकी इतनी बात की तो इसका इसका इसकी रेमेडी क्या है, तो रेमेडी यही है कि भाई एक लिमिटेड सेपरेशन रखे अपने और अपने पार्टनर के बीच में, लेकिन उसको एक्सीड ना होने दे। जैसे कुछ ऐसा है कि भाई हफ्ते हफ्ते पे मिलना हो रहा है, वो बेटर चीज है। ठीक है, कि लिमिटेड सेपरेशन है, सेपरेशन भी है और साथ में ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, मिल भी लेते हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा समय तक बंद मत होने दीजिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। कुछ आप किसी लूड़े लंगड़े व्यक्ति को, क्योंकि उनको केतु जजमेंट करता है, तो कुछ डोनेशन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी और क्या उपाय हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वहां पे कैसी राशि है, किस नक्षत्र में बैठा है, तो वो एक अलग चीज है। तो ये जनरल फल थे केतु के सप्तम भाव में। मैरिज में आपके कुछ अनयूजुअल हो सकता है, जैसे शादी के समय कुछ लोग को नहीं रहता, बारिश हो गई या कुछ अलग हो गया, तो वो भी संभावना यहाँ पर केतु कह लीजिए कि दे देता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपने जो ट्रेडिशनल मैरिज है उससे हटके कुछ किया है, तो फिर इसका प्रभाव कुछ हद तक डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, केतु इन एर्थ हाउस की बात करते हैं। केतु इन एर्थ हाउस, ये कह लीजिए कि वही है ना कि ये भी सेंसिटिव पोजीशन है। सेंसिटिव पोजीशन कैसे है, एर्थ हाउस आप जानते हैं कि एर्थ हाउस हमारे इनर का होता है। इनर मतलब कहने का मतलब है जो छुपा हुआ चरित्र है उसका होता है, कि हम अंदर से कैसे हैं। बाह्य आवरण में तो जो लोग हमको जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से कैसे हैं। तो अगर केतु एर्थ हाउस में होता है तो ये दर्शाता है कि आंतरिक रूप से व्यक्ति स्वयं को कई बार अकेला महसूस करता है। ठीक है, मतलब जो सेकंड में राहु बैठा है तो आपकी दुनिया के सामने हुजूम लगा हुआ है, सबसे आपकी बातें हो रही हैं, सबसे आपकी बनती है, लेकिन जब आपको कभी जरूरत होती है तो आप हेजिटेशन महसूस करते हैं कि आप अगले से कैसे बोलें, कोई चीज मांगे या ना मांगे, या आपको महसूस होगा कि आपके रियल में कोई फ्रेंड नहीं है या रियल में कोई साथ नहीं है, तो वो कुछ चीजें यहाँ पर केतु दे सकता है। केतु एर्थ हाउस में हो तो कुछ कह लीजिए कि जो गुप्तांग होते हैं, ठीक है, विशेषकर कह लीजिए कि मूत्राशय या मलाशय जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। पाइल्स जैसी कुछ रोगों की समस्या हो सकती है केतु अगर एर्थ हाउस में हो तो। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। केतु एर्थ हाउस में हो तो डिवोशन भी दे सकता है, मतलब किसी के प्रति, चाहे वो कोई रिलीजन हो या किसी देटी या देवता के प्रति। जैसे आपने देखा होगा कुछ भारतीय महिलाएं जो कृष्ण जी की बहुत एकदम डिवोशन से पूजा करती हैं, कि भाई उनको सुलाती हैं, उनके लिए पंखा चलाती हैं, भोजन बनाती हैं, एकदम अपने बच्चे के तरीके से पालती हैं। तो जो उस तरह का डिवोशन भी आपको किसी में हो सकता है। कोई कह लीजिए कि कोई होता नहीं कि जिन लोगों को ऑकल्ट में रुचि होती है, तांत्रिक टोना टुटका इन सब चीजों में जिनकी रुचि होती है, वो भी केतु यहाँ पर फल दे सकता है। दूसरी चीज ये कि आपको कई बार ऐसा मन हो सकता है कि सारा मेटेलिस्टिक वर्ल्ड, ये सब कुछ पैसा रुपया रिश्ते सब छोड़ के कहीं सन्यासी बन जाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा भी मन में भाव आ सकता है कि केतु एट्थ हाउस एकांत का हाउस, केतु एकांत का ग्रह, डिटैचमेंट का ग्रह, तो वो कई बार मन में प्रवोक कर सकता है कि भाई आपको आपको सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि का एहसास नहीं होगा। संतुष्टि का एहसास आपको कहीं एकांत बीहड़, मतलब अपने अंदर झांकते हुए, खुद से बात करते हुए, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी जैसे
अनजान व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन कोई अगर साथ में अपना व्यक्ति बैठा है तो उसके साथ आप कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहे। ये इसमें कह लीजिए कि समस्या आ सकती है, क्योंकि केतु जो है वो आप कह लीजिए कि ट्रस्ट यहाँ पर, लोगों पे ट्रस्ट करने में इशू दे देता है। ठीक है, जल्दी से व्यक्ति किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो वो एक कह लीजिए कि चीज है। एक चीज और देखिए, आठवें भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता, चाहे वो पापी गया हो चाहे वो शुभ ग्रह हो। ठीक है, तो एट्थ में अगर केतु गया है तो इसकी कुछ अपनी परेशानियां हैं। जैसे वो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, वो व्यक्ति स्वयं ही समझता है कि परेशानियां उसने कैसी देखी। मतलब एक व्यक्ति का शायद चंद्र केतु था या केतु मंगल था, वो मुझे बता रहे थे कि मतलब वो एक काम का दुकान थी उनकी, और अचानक से बात होने लगी। मैं जब पढ़ता था तो वहां पर फिर उनका चार्ट मैंने देखा, तो फिर वो बताने लगे कि उनका केतु था एट्थ में, और शायद मंगल था या चंद्रमा था। कि वो पहले एक जगह पे काम करते थे, तो वहां पर जहाँ पर काम करते थे वहां पर एक बार गिर गए थे, तो उनके अंदर सरिया घुस गई थी। दूसरा उन्होंने बताया था कि एक जगह पुल बन रहा था और पुल गिर गया, और उन्हीं के मतलब कह लीजिए कि पैर पे चोट लग गई थी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट का जो अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, कुछ चोट लग जाना, कोई सर्जरी होना। ठीक है, ये सब भी कह लीजिए कि केतु एट्थ हाउस में थोड़ा सा दे सकता है। ठीक है, और इसकी जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है कि दिन का एक हिस्सा अध्यात्म पे दे। ठीक है, मतलब आजकल तो बहुत स्पिरिचुअल लोग भी, स्पिरिचुअलिटी भी प्रचलित हो रही है। जो सही ज्ञान देता है उन उनके पास जाए। मतलब बहुत ज्यादा मेडलिस्टिक उस पे ना देखे कि मतलब फोटो खिंचाना है, कुछ कर रहे हैं तो भी वो सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। ऐसा कुछ करने से बचे। ठीक है, जितना आप अगर अपने इनर पीस को सेटिस्फाइड करेंगे, तो वो जो राहु सेकंड हाउस में बैठा है वो भी सेटिस्फाइड रहेगा, केतु तो यहाँ पर सेटिस्फाइड रहेगा ही। तो इससे क्या होगा कि अचानक से सडन जो नेगेटिव रिजल्ट आप फेस कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो इसको आप देख सकते हैं। और एक चीज और कि इसमें केतु अगर एट हाउस में होता है ना, तो इनकी इनकी एक क्षमता इनके अंदर विकसित रहती है कि ये कई बार चीजें होने से पहले हो सकता है जान लें, कि मतलब इनको आभास हो जाए। ये भी कुछ लोगों में हो सकता है। या दूसरा ये कि भाई बिना लॉजिक के, बिना सिर पैर के ये किसी चीज में अगर अपना इनपुट दे दें। ठीक है, या जैसे ये उस तरह के ज्योतिषी हो सकते हैं कि जो कि जैसे होता नहीं कि कुछ ध्यान आया कह दिया और काम हो गया। तो वो भी कह लीजिए एक चीज होती है कि इनका इनका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग वे में कई बार निखर के आ सकता है। तो वो भी एक बात है। चलिए, अब हम बात करते हैं केतु अगर नाइन्थ हाउस में हो तो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए, नाइन्थ हाउस आपके पिता का होता है, भाग्य का होता है। नाइन्थ हाउस हम हमारे ऊपर कितनी ईश्वरीय ब्लेसिंग है उसका भी होता है। और नाइन्थ हाउस आपका ये दिखाता है कि हमारे अंदर कितने एथिक्स हैं। इन चीजों को नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नाइन्थ में केतु होगा ना, तो ये थोड़ा सा लक में आपके डाउनग्रेड करता है। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपको लगे कि एकदम सब कुछ हो गया, अब तो ये चीज हो ही जानी चाहिए, वहां पर वो चीज नहीं होगी। ठीक है, या सडन जहां पर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिता से उतना बचपन में सहयोग नहीं मिला, हालांकि पिता का स्वभाव काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन पिता से सहयोग मिलने में परेशानी आती है। दूसरा कि कई बार ये भी रिजल्ट देखा गया कि नाइन्थ में अगर केतु होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में उसका इंटरेस्ट हो सकता है एक बार। या फिर ये संभावना हो सकती है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा कट्टरवादी हो जाए। ठीक है, अपने रिलीजन के प्रति। ये दो चीजें मैंने देखी है। मतलब जो मतलब होता नहीं कि ये धर्म का एकदम झंडा उठाए रखना। ठीक है, तो वो भी कुछ टेंडेंसी यहाँ पर दे देता है कि तो यहाँ पर होता है तो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। और धार्मिक होना भी चाहिए, ईश्वर में मन लगना, डिवोशन होकर के फॉलो करना। कई धार्मिक यात्राएं भी केतु यहाँ पर देता है। और केतु यहाँ पर अच्छा बैठा है, शुभ बैठा है। ठीक है, इसमें मेरा वीडियो है कि कैसे केतु को जांचे कि केतु आपकी कुंडली में अच्छा है कि खराब है। आप उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है तो आप उसको देखिएगा। और अगर अच्छा केतु यहाँ पर बैठा है तो फिर कह लीजिए कि ये व्यक्ति को लकी भी बनाता है। ये कई बार कुछ लोग होते नहीं है जो कुछ एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, या कोई ट्रस्ट है, या कोई ईश्वर का मंदिर वगैरह है, उसमें कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी इस चीज को कह लीजिए कि रिप्रेजेंट करता है। बस इसमें जो ध्यान देने की जरूरत है ये है कि जो थर्ड में राहु बैठा है वो आपको कह रहा है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके काम करें, अपना दिमाग लगाएं, बहुत ज्यादा लक पे और ये सब पे भरोसा ना करें। ठीक है, देखिए, केतु जहां पर बैठा होता है, अगर आप उस चीज पे बहुत ध्यान देंगे, उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज छूट जाएगी। लेकिन अगर केतु जो है
मतलब आप जो है उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज आपको आपको खुद ही आकर के पकड़ेगी। उसी तरीके से जैसे पानी लिया हाथ में और उसको हम मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करने लगे, तो वो नहीं है। पानी आपके पास आएगा, वो चला जाएगा, ठहरे, ठीक है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो वो चीज है कि केतु वहां पर डिटेचमेंट जरूर दे देता है जब आप उस चीज के पीछे भागने लगे। आपको करना क्या है, जो राहु थर्ड में बैठा है, जो आपको कह लीजिए कि एक बेहतर दिमाग दे रहा है, जो कि प्लानिंग दे रहा है, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लक या कि मेरा लक फेवर कर जाए, अचानक से ये चीज हो जाए, ऐसा ऐसा आपको कह लीजिए कि ऐसी इच्छा नहीं रखनी, आपको कर्म करना है। हाँ, अगर आप ऐसी इच्छा नहीं रखते तो संभावना है कि केतु जो नाइन में बैठा है अचानक से आपको लकी बना दे और फिर तो जीवन आपका धन्य हो जाए। तो वो कह लीजिए कि एक प्रोबेबिलिटी बनती है, कुछ लोगों के साथ देखा है मैंने। लेकिन वो तभी होगी जब आप जो है इसी के सहारे मत बैठिए, ठीक है। तो वो एक चीज है, क्योंकि केतु, मैंने कहा ना कि केतु जब आप डिटैचमेंट के उस बिंदु को एकदम भूल जाते हैं, ठीक है, तब वो आपको उस चीज से मोह दे देता है और वो चीज अच्छे वे में कन्वर्ट होकर के काम करती है। तो वो चीज है, अगर आप भक्ति मार्ग अपनाते हैं, ईश्वर में लिप्त है, कुछ भक्ति पूजा करते हैं, तो ये अच्छा है, आप उसको करिए, बेहतर है। यहाँ पर बस वही है कि चैलेंजेस जरूर आपको फेस करने पड़ेंगे लाइफ में सक्सेस के लिए, क्योंकि लक भाव में बैठा है। बहुत हो सकता है कि आप थोड़ा सा लक फेवर ना करे, लेकिन उसके वजह से उदास नहीं होना है। एक दिन, दो दिन, कितने दिन आखिर वो चीज रहेगी ना। जिस दिन वो डिवोशन जो है, जो आपने ईश्वर में लगाया है, जो ध्यान लगाया, अगर वो आपने बेहतर तरीके से किया है सच्चे मन से, तो फिर एक ना एक दिन वो आपको लाभ ही देगा। तो वो एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, केतु इन टेंथ हाउस के बारे में बात करते हैं कि टेंथ हाउस में केतु हो तो क्या रिजल्ट हो सकता है। देखिए कि टेंथ में केतु होगा तो ये करियर में सडन चेंजेस दे देता है। और एक चीज ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का हो सकता है इस्तीफा वो जेब में लेके घूमते हैं। कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ। तो वो भी कह लीजिए कि एक टेंडेंसी है, क्योंकि केतु रेजिग्नेशन का भी कारक है। राहु तो उसका कारक है कि जो कि कह के और निकाल दिया गया, लेकिन केतु खुद ही छोड़ने वाला व्यक्ति है। तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे जॉब चेंज होना, अचानक से कभी कुछ कर रहे थे, मैंने सुना कोई अच्छा मतलब विदेश में कहीं पेट्रोलियम उसमें काम कर रहा था, फिर अचानक से उसने कंप्यूटर्स का काम किया, फिर वो मेडिसिन में जुड़ गया। मतलब लाइफ के हर एक पड़ाव पे कुछ अलग ही आपको मिल रहा है। तो ये भी कह लीजिए कि एक केतु का यहाँ पर प्रभाव है। दूसरा, टेंथ में अगर केतु होता है तो सडन कहीं आपको जाना पड़ सकता है, कभी आप कहीं कहीं यहाँ है, कभी वहां है, करियर सेटल होने में दिक्कत हो सकती है। तो वो एक चीज है। केतु अगर टेंथ में होता है तो एक चीज ये कि व्यक्ति की थोड़ी सी कह लीजिए कि व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी रिलायबिलिटी कम कर देता है। मतलब आप कह के तो आएंगे अपने उससे कि हाँ भाई मैं ये करूंगा, लेकिन यहाँ पर केतु हो सकता है उस चीज को पूरा ना होने दे, या राहु जो फोर्थ में बैठा है ये उसने वैसे भाव से कहा है तो वो चीज मतलब आप फिर करे ही नहीं। मतलब कमिटमेंट करने को आप बहुत सारी कमिटमेंट कर सकते हैं, लेकिन चीजें करने की जब बारी आती है तो फिर आप रुक जाते हैं। तो वो भी कह लीजिए कि आपको एक्शन लेना है, ना कि वो फोर्थ का जो राहु बैठा है जो कि आप कंफर्ट की तरफ ढकेल रहा है, आपको वहीं पर जाकर के एकदम ही स्टक हो जाना है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए। यहाँ पर केतु अगर टेंथ हाउस में होता है तो ये भी संभावना होती है कि आप कोई एनजीओ हो गया जो कि या फिर कोई अनाथालय हो गया, या जैसे एक होता नहीं कि कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट है, वहां पर आपको कोई काम मिला है, वहां पर कोई आप वर्क कर रहे हैं, तो वो भी कह लीजिए कि एक संभावना केतु यहाँ पर टेंथ हाउस में दे देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, केतु इन इलेवेंथ हाउस पे बात करते हैं। देखिए केतु 11वें भाव में आया है, तीसरे छठे 10वें 11वें मैंने बात की ही कि उसमें जनरली पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर केतु होगा तो आपको एम्बिशियस बनाता है, ठीक है, कि कुछ ललक है करने की, कुछ चाहत है, थोड़ा सा जिद है, ठीक है। तो वो एक चीज यहाँ पर केतु देता है। दूसरी चीज ये, लेकिन है तो पापी ग्रह ना, देखिए ग्रह को भाव से कुछ मिला, भाव को ग्रह से कुछ मिला, तो भाव अच्छा है तो उससे ग्रह ने तो प्राप्ति की, लेकिन ग्रह थोड़ा सा बिगड़ैल है। बिगड़ैल का इन द सेंस कि वो एकांत डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और भाव जो है वो मटेरियलिस्टिक भाव है, लाभ भाव है, और उसमें केतु आके बैठ गया। तो ये हो सकता है कि भाई आपको अपनी इनकम में संतुष्टि नहीं मिलती हो, ठीक है। आपको लगता हो कि जितना आप कर सकते थे, जितना कमा सकते थे, ये तो बड़ा कम है, और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन केतु क्या चाहता है आपसे, कि केतु ये चाहता है कि जहां पर वो केतु बैठा है उस चीज से वो डिटैचमेंट देना चाहता है। क्या देना नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि आप उस चीज पे ध्यान ही ना दो। जिस दिन आप उस चीज पे ध्यान देना बंद कर देंगे या आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, इनकम आपकी अपने आप ही बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि केतु, अगर केतु जिस हाउस में आप जितना उसको पकड़ेंगे वो चीज आपको और छोड़ेगी। जिस दिन आप उसको पकड़ना छोड़ देंगे वो चीज आपके एकदम कह लीजिए कि खुद ही पास में आ जाएगी। तो वो कह लीजिए कि एक चीज है यहाँ पर। केतु अगर
इलेवेंथ हाउस में होता है तो कुछ लोग बोलते हैं जल्दी से कमाई दे देता है। जल्दी से कमाई जरूर दे देता है, लेकिन वो स्ट्रगल वाली कमाई रहती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक स्थायित्व आने में केतु थोड़ा सा विलंब देता है। तो वो एक चीज है। केतु अगर इलेवेंथ हाउस में होता है तो कई बार जो होता नहीं है सम्मान प्रतिष्ठा, इसकी लालसा बढ़ा देता है और मिलने में परेशानी आती है। जैसे आप जो डिजर्व करते थे, जो प्रमोशन आप चाह रहे थे, वो किसी और को मिल गया, जिसकी वजह से आपको परेशान परेशान है आप। या जो सम्मान जो पुरस्कार आपको मिलना चाहिए वो किसी और को मिल गया, तो ये भी कह लीजिए कि थोड़ी सी परेशानी है। दूसरा, फ्रेंड सर्कल जो है वो अचानक से उससे डिटैचमेंट आ गई, या कुछ ऐसा हुआ कि सारे दोस्त चले गए, अकेला अकेला सा राम महसूस हो रहा है। तो कह लीजिए कि वो भी केतु का यहाँ पर एक रिजल्ट है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि केतु जो बैठा है और वो डेली अर्निंग का काम के हाउस में है, ठीक है। तो आपको केतु के थोड़े ट्रेट अपने लाइफ में बना के रखने हैं। अब केतु के ट्रेट ये है कि भाई थोड़ा सा आपके लाइफ में एकांत रहे, एकांत में आप खुद से बात कीजिए, थोड़ा सा ईश्वर से भी आपका संपर्क हो, ठीक है, मतलब कि जुड़ाव हो, आप उसमें धर्म में भी ध्यान देते हो, पूजा पाठ में, ठीक है। तो ये एक हिस्सा थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना है। अगर आप कह लीजिए कि एकदम ही मटेरियलिस्टिक चीजों को चाहेंगे, कि एकदम ही पूरी तरीके से चारों ओर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप रहना चाहेंगे, तो फिर वो इतना इजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना ही आप उस चीज की ओर अंधाधुन पैसे की ओर भागेंगे, केतु उतना ही उससे डिटैच करेगा। ये उस पानी की तरह है जो कि व्यक्ति पानी को हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। आप अगर हाथ खुला रखेंगे, पानी आपके हाथ में ठहरेगा। तो वो एक चीज है ना कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना है, केतु जिस हाउस में उन कारकत के पीछे। अगर आप उतना पीछा नहीं भागेंगे तो फिर वो केतु एज अ डिटैचमेंट नहीं, मोह की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। और वो चीजें खुद ही आपके पीछे आएंगी। तो ये कह लीजिए कि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। केतु सिर्फ डिटैचमेंट का कारक नहीं होता है, केतु मोह का भी कारक होता है। तो ये एक चीज थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। केतु इन ट्वेल्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। ट्वेल्थ हाउस में अगर केतु होता है तो एक तो दानी बहुत बना देता है व्यक्ति को। मतलब कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि कोई किसी ने कहा हाँ भाई चलो दे देते हैं, तो ठीक है, तो इस स्वभाव से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि आजकल के लोग जो है वो लोगों का फायदा उठाना भी जानते हैं, ठीक है। जरूरत है नहीं, फिर भी कह रहे हैं कि मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो एक चीज है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर अन्य ग्रहों का कैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो वो भी एक चीज है। दूसरी चीज ये कि केतु अगर ट्वेल्थ हाउस में होता है तो अचानक से कह लीजिए कि घर छोड़ना, कहीं आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ गया, ये भी दे देता है। केतु अगर ट्वेल्थ हाउस में होता है तो कह लीजिए कि एक एक थोड़ा सा बंधन का भी योग बनाता है। कहने का मतलब है कि या तो कोई जॉब ऐसी है, आप कहीं पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ही बाउंडेड फील हो रहा है, कि आपको किसी ने सप्रेस करके रखा है, बांध के रखा है, उतना आजाद जैसा महसूस नहीं हो रहा है, तो वो भी एक चीज है। केतु यहाँ पर हो तो धार्मिक यात्राएं देता है। व्यक्ति थोड़ा सा रिलीजियस हो सकता है, ठीक है, उसकी उसकी कह लीजिए कि सेक्सुअल इच्छाएं थोड़ी सी कम हो सकती हैं। हालांकि ये एक सिर्फ जनरल पॉइंट है। इसके अलावा मैंने कुछ चार्ट ऐसे भी देखे हैं जिसमें सेक्सुअल इच्छाएं हाई होती है, ठीक है। हालांकि ट्वेल्थ हाउस सैया सुख का होता है, ठीक है। जनरली केतु यहाँ पर सेक्सुअल इच्छाओं को लिमिटेड ही रखता है, लेकिन कुछ एक केस में अपवाद के रूप में, चाहे वो ट्वेल्थ हाउस पे कह लीजिए कि आपका शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव था, इसके वजह से हुआ, या ट्वेल्थ लॉर्ड, वो एक अलग केस था, कभी हम यहाँ पर दिखा भी देंगे। अब डिपेंड करता है कि केतु कैसी राशि में है और कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका केतु पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव, तो एक और वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको देखिएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर केतु के पॉजिटिव नेगेटिव फल के बारे में डिस्कस करने लगे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें मैंने बताया कि किन राशियों में किन ग्रहों के साथ केतु बैठता है तो वो अच्छा या फिर थोड़ा सा खराब रिजल्ट देता है, तो वो कह लीजिए एक चीज है। हालांकि यहाँ पर केतु हो तो एक एक जो फल देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि व्यक्ति आ, की तबीयत में थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि 12वां भाव लगन से व्यय का भाव है ना। तो वो कह लीजिए कि दिखता है कि व्यक्ति कई बार कुछ अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई, वो एक चीज है। या फिर ये थोड़ा सा कंजूसी भी दे सकता है आपको, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में जो भी ग्रह होता है हम उसको दिखाते हैं, व्यय करते हैं। तो केतु जैसा ग्रह वो बहुत भोगी ग्रह तो है नहीं, तो आसपास के लोगों को देख के लग सकता है यार ये तो बहुत कंजूस आदमी है, तो वो भी एक कह लीजिए की चीज है। हालांकि आपका दिल बड़ा है, आप दान धर्म करना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन जहाँ पर खर्च करने की बात होती है वो फिर खर्च आप थोड़ा सा उसमें संकोच करते हैं। और एक चीज और की, संकोच तो आपने कर लिया, बचा भी लिया, लेकिन
कहीं पर आपका खर्च ऐसा हो जाएगा कि जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि बचाया किसी और चीज के लिए था, दे किसी और चीज के लिए दे रहे हैं। दूसरी चीज ये, मतलब इसको समझिए कि वही चीज है ना कि खर्च जो है वो ऐसा हो सकता है जिससे आपको परेशानी हो जाए। कहने का मतलब है कि जो जो इच्छा है आपकी, आपका खर्च उस पर नहीं व्यय हो रहा है, उस पर नहीं आप खर्च कर पा रहे, बल्कि किसी दूसरी चीज पे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी कह लीजिए कि केतु का यहाँ पर ड्रॉबैक है। कुछ एक नींद में भी समस्या आ सकती है। इसकी रेमेडी यह है कि थोड़ा सा मतलब दान धर्म का ध्यान रखें, बहुत नहीं, थोड़ा सा दान धर्म करते रहें। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा कहीं पर दान करें। थोड़ा सा ईश्वर में जो धार्मिक संस्थाएं हैं वहां पर विजिट करें, ठीक है, क्योंकि आजकल ये कल्चर भी काफी पॉपुलर हो रहा है, तो उससे आपको थोड़ी सी शांति रहेगी। और ये केतु भी सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि केतु अगर 12th में होता है ना, तो ये कुछ जगह पे गुरु केतु या केतु हो, मोक्ष का भी योग बनाया गया। तो मोक्ष अब पता नहीं किसको मिलता है, क्या है, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन जितना सेंस उसका समझ में आता है वो ये है कि ये आपको प्रवोक करता है कि आप थोड़ा सा अकेले जाएं, सन्यासी बन जाएं। आपके मन में ऐसी इच्छा आ सकती है, यार सब कुछ छोड़ो, आप चलो चलते हैं, ठीक है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से एकदम मन भर जाएगा आपका आसपास के लोगों से, ठीक है, तो ऐसा भाव आ सकता है। तो इस भाव को बहुत ज्यादा, ये नहीं कि एकदम आप सन्यासी बन जाइए, बस ये है कि दिन के एक हिस्से में थोड़ा सा आप स्वयं को दीजिए, थोड़ा सा ईश्वर से जुड़िए, या फिर आप ईश्वर से नहीं तो जो भी आप जिस चीजों को मानते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एकांत, आपको दिन का एक हिस्सा खुद को, स्वयं को एकांत में देना है, ठीक है, ताकि ये केतु का जो नेगेटिव फल है ये यहाँ पर सेटिस्फाइड हो सके। वरना फिर अगर केतु यहाँ पर बुरे तरीके से फल देगा, तो फिर कह लीजिए कि वो खर्च आपका ऐसा मतलब वो हो सकता है, इतना बढ़ सकता है कि आपको समझ ही नहीं आए कि कमाई थोड़ी बहुत जो बढ़ती भी जा रही है, लेकिन खर्च अचानक से इतना बढ़ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो भी एक चीज है, दान धर्म करिए, बस लिमिट में दान धर्म करिएगा, बहुत नहीं कि एकदम, एक दानी व्यक्ति होता है, एक होता है कि मूर्खता करना है, कि कोई कुछ भी कहे आप फटाक से मान ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी केतु यहाँ पर है तो ये बहुत कह लीजिए कि अच्छी स्थिति है, कोई इसमें खराबी की बात नहीं है। ये नेचर वाइज बहुत अच्छा फल देता है व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुटिल है या वो चीज है। शत्रुओं का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई आपके खिलाफ कुछ अलग कोई चालसाजी वगैरह कर सकता है, तो वो एक चीज, कोई गुप्त शत्रुता, इन सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, बाकी और कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो ये था केतु का जनरल फल 12 हाउसेस में। मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ अगर कमी रह गई हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। कुछ अच्छा लगा जो मैंने बताया, कितना आपके चार्ट में मैच कर रहा है, वो भी मुझे बताइएगा। आगे आप किस ग्रह पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज की, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि केतु किन राशियों में अच्छा फल देता है, किन हाउसेस में अच्छा फल देता है, कैसे ग्रहों के साथ अच्छा फल देता है या बुरा फल देता है, तो इस पे एक प्रॉपर वीडियो है, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है, तो आप उसको जरूर एक बार देखिएगा। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।